मैं हूँ बालू की भीत नहीं, मैं हूँ बालू की भीत नहीं जो पल में मुझे गिराओगे। मैं हूँ कागज की नाव नहीं जो मुझे फाड़ इतराओगे। मैं पानी का बुलबुला नहीं जो फूंक मार कर फोड़ोगे। मैं हूँ बच्चों की गेंद नहीं जो दौड़ दौड़ कर खेलोगे। भरो हुंकार ऐसी स्वप्न अरिका चूर हो जाए, भरो हुंकार ऐसी स्वप्न अरिका चूर हो जाए। चतुर्दिक नाम से ज्यादा काम मशहूर हो जाए। तुम्हारे हौसले के इस कदर चर्चे जहां में हो, तिरंगा खुद ब खुद लिपटने को मजबूर हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे जहां कर्नल सोफिया कुरैशी व विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह तैयार। अब इस जो पाकिस्तान की हरकत पर जो जवाब दिया है उस पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। शाबाश बेटियों, तुम्हारे शौर्य पराक्रम व जज्बे को 140 करोड़ भारतीयों का सलाम। तुमने रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, ऊदा देवी के पराक्रम की परंपरा को आगे बढ़ाया है। तुम दोनों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत की नारियों जैसा साहस और पराक्रम और कहीं की नारियों में नहीं मिलता है। तुमने जिस प्रकार पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों पर हवाई हमलों से मिसाइलें बरसाकर जहां उसे नेस्तनाबूद कर सैकड़ों आतंकवादियों को जहन्नुम की सैर कराई है, वहीं भारत का गौरव बढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। रंदा भी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी व विंग कमांडर व्योमिका सिंह के शौर्य साहस को सैल्यूट करता है। इन बेटियों ने पाक आतंकवादियों को सबक सिखाते हुए इन काव्य पंक्तियों को साकार किया है। कोमल है, कमजोर नहीं है, सत्य का नाम ये नारी है, पर को जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए जिस प्रकार हमारे वीर सैनिक व महिला सैनिक पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान के एंटी मिसाइल सिस्टम को तहस नहस कर अमेरिका व चीन में बने कई पाकिस्तानी जहाज़ों को मार गिराया है, ऐसे जाबाज वीर सैनिकों के सम्मान के लिए रंदा कवि शुभकामना शुक्ल की ये काव्य पंक्तियाँ प्रेषित करता है। लाहौर कराची जहाँ छुपे, लाहौर कराची जहाँ छुपे, चप्पा चप्पा खोजा जाए। भारत की सेना अद्वितीय, हर आतंकी पकड़ा जाए। सब ठौर ठिकाने ध्वंस नष्ट, सारे आतंकी हो विनिष्ट। भारत की सेना है कराल, है हार मानता स्वयं काल। नापाक दम्भ कब रहा टिका, सिर आतंकी का सदा झुका। भारत के सेना के वीरों को कोट कोट सत अभिनंदन, नौ अभिनंदन, नित नित वंदन, नित नित वंदन, नित नित वंदन, नित नित वंदन। बिल्कुल, जिस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकी हमला किया था पहलगाम पर, वहीं दो बेटियां भारत की, उन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइलें बरसा करके पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने का काम किया है। उनके मंसूबों पर अब पानी फेरा जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से हालात चल रहे हैं, अब लग रहा है कि पाकिस्तान वाकई खत्म हो जाएगा। फिलहाल अगली खबर, ना कोई बहस ना कोई शिकायत, ऑपरेशन सिंदूर पर सभी दल सरकार के साथ। सर्वदलीय बैठक में नेताओं को दी गई सिंदूर ऑपरेशन की जानकारी, सभी ने दी सेना को बधाई। अब इस बधाई पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। हमारे भारतीय नेताओं ने वास्तव में सिद्ध कर दिया है कि एकता में ही बल है और देश से बड़ा कोई नहीं दल है। दलीय राजनीति अपनी जगह, लेकिन जब देश के सम्मान व संप्रभुता की रक्षा की बात आएगी तो सभी दल एकजुट होकर दुश्मन देशों को करारा जवाब देने में देर नहीं लगाएंगे। ऐसे ही हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं कहा जाता। यहाँ लोकतंत्र की अपनी खूबियाँ हैं। अनेकता में एकता के हमेशा दर्शन होते हैं। आज जिस प्रकार सभी दल
पाकिस्तान जैसे आतंक के आका को करारा जवाब देने के लिए एकजुट है। उससे न सिर्फ पाकिस्तान डरा हुआ है, बल्कि उसके संरक्षक चीन व तुर्की की हवा फना हो गई है। हमारे देश के नेता ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोग पाकिस्तान के नापाक हरकतों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार व सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। विपक्ष ने वोट तंत्र के ऊपर उठकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जहां भारतीय सेना को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, वहीं मोदी सरकार के हर निर्णय के साथ चलने का संकल्प भी व्यक्त किया है। गोस्वामी तुलसीदास की ये चौपाई हमारे देशवासी व नेतागण अवश्य साकार कर रहे हैं। जहाँ सुमतः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतः विपत्ति निदाना। हमारी भारतीय सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। वो जल्द ही अपने शौर्य पराक्रम से पाकिस्तान के हुक्मरानों व वहाँ के आतंकी सेना को घुटनों के बल पर ला देगी। रंदा भारतीय सैनिकों की ओर से कवि देवेंद्र कश्यप निडर की इन काव्य पंक्तियों के भावार्थ को आत्मसात कर पाकिस्तानी गीदड़ सेना को ललकार रहा है। मैं हूँ बालू की भीत नहीं, मैं हूँ बालू की भीत नहीं, जो पल में मुझे गिराओगे। मैं हूँ कागज की नाव नहीं, जो मुझे फाड़ इतराओगे। मैं पानी का बुलबुला नहीं, जो फूंक मार कर फोड़ोगे। मैं हूँ बच्चों की गेंद नहीं, जो दौड़ दौड़ कर खेलोगे। चिनगारी से डरने वाले अंगारे से भिड़ मत जाना। यदि भला चाहते हो अपना तो अग्निपथ से मुड़ जाना। तेरी गीदड़ भक्तियों से मैं रंच नहीं डरने वाला। मैं निश्चित तुझे पछाड़ूंगा, अब दर्द नहीं सहने वाला। रंदा ने पाकिस्तान व उसकी सेना को सबक सिखा रही भारतीय सेना के हौसलों को प्रणाम करते हुए उनका वंदन अभिनंदन कवि रजनीश मिश्र के इस मुक्तक से किया है। भरो हुंकार ऐसी स्वप्न अरिका चूर हो जाए। भरो हुंकार ऐसी स्वप्न अरिका चूर हो जाए। चतुर्दिक नाम से ज्यादा काम मशहूर हो जाए। तुम्हारे हौसले के इस कदर चर्चे जहां में हो, तिरंगा खुद ब खुद लिपटने को मजबूर हो जाए। बिल्कुल, तुम्हारे हौसले के इस कदर चर्चे जहां में हो, तिरंगा खुद ब खुद लिपटने को मजबूर हो जाए। जिस तरह से सभी दल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, पाकिस्तान को मिटाने के लिए सभी दल अब एक हैं, एकजुट हैं। ऐसी ही एकता चाहिए। बात जो कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है, ये लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतांत्रिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी देश के जो सभी दल हैं वो पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए अब सभी दल एक हैं। सब लोग जो है सेना को बधाई दे रहे हैं। सेना के द्वारा, जो भारतीय सेना के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसके लिए भारतीय सेना को सभी दलों के साथ साथ ऑल इंडिया भी जो है उन्हें बधाई देता है। फिलहाल अगली खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी को बेहद गैर जिम्मेदारान करार देते हुए कड़ी फटकार के साथ कहा कि अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं है कि हास्यास्पद बयानों से मुरझा जाए। क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। शायद गोस्वामी तुलसीदास ने सांसद निशिकांत दुबे जैसे बड़बोले लोगों के लिए ही चौपाई लिखी हो। बातुल मातुल रत मतवारे, ई नहीं बोले वचन संभारे। हर बात बेवास संसद से सड़क तक बकर बकर करने वाले सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट व सीजीआई पर की गई अनर्गल टिप्पणी की रंदा आलोचना करता है। सांसद जी, सुप्रीम कोर्ट व सीजीआई कोई विपक्षी दल नहीं है जिन पर आप भोड़ी टिप्पणी कर न सिर्फ न्यायपालिका बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं। आपको न्यायपालिका की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय को भी चाहिए कि निशिकांत दुबे जैसे सांसदों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे, ताकि कोई आयरा गैरा, नत्थु खैरा, पचकल्याणी वगैरह वगैरह अनर्गल न्यायालयों व जस्टिसों के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी न कर सके। रंदा मानता है कि अदालतें
फूलों की तरह नाजुक हों या ना हों, वो मुरझाएं या खिलें, लेकिन न्यायालयों की गरिमा के विपरीत बातें कहने वाला, चाहे सांसद हो, मंत्री हो या जनसामान्य, उसे कानून की परिधि में लाकर बख्शा नहीं जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान की संरक्षक भी है। सर्वोच्च अदालत ने समय समय पर देश हित में फैसले देकर जहां भारतीय संविधान की रक्षा की है, वहीं धर्म निरपेक्ष ढांचे को मजबूत रखते हुए देश की एकता, अखंडता, सद्भाव, समभाव को जीवंत रखा है। इसी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद पर हमला करवाने वाले मास्टरमाइंड आतंकी अफजल गुरु को फांसी पर लटकवाया था। इसी सर्वोच्च न्यायालय ने पाकिस्तानी आतंकी कसाब को तथा मुंबई के सीरियल ब्लास्ट के गुनाहगार अबू सलेम को फांसी के तख्ते तक पहुंचवाया था। निष्कांत दुबे जैसे बड़बोले नेता विपक्ष पर अनर्गल टिप्पणी कर जहां जनता का ध्यान मूलभूत समस्याओं से हटाने के लिए करते हैं, वहीं ये मनबड़ नेता सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के प्रति अनर्गल टिप्पणी करने से बाज नहीं आए। सांसद दुबे जैसे नेताओं का अब इलाज न्यायपालिका को ही करना चाहिए, ताकि वो फिर ऐसी गलत टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी न्याय के मंदिर पर न कर सके। हाँ, ऐसे जजों की अवश्य आलोचना कानून को करना चाहिए, जिनके घरों में अकूत गुमनामी रुपए के ढेर मिले हैं। ऐसे जजों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए कि जो जज निजी स्वार्थ के लिए न्याय को बलिवेदी पर चढ़ाकर अपने जमीर को बेचने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे जजों को चिन्हित कराने व उनकी गोपनीय जांच कराने का काम भी उच्च अदालतों के न्यायमूर्तियों व जस्टिसों को करना चाहिए। रंधा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो सांसद निष्कांत दुबे के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें, नहीं तो लोग कवि अरुणेश मिश्र की इन काव्य पंक्तियों पर अपना विश्वास जाहिर कर देंगे। अपने देश में कानून अमीरों के लिए हनीमून, न समझों के लिए अफलातून और गरीबों के लिए खून है। और जेल अमीरों के लिए देहरादून, वीआईपी के लिए कुल्लू मनाली रंगून तथा गरीबों के लिए गंजे का नाखून है। कवि अरुणेश मिश्र के कानून पर किए गए इस व्यंग से भी रंधा अपने आप को सहमत पाता है। हमारे एक मित्र ने कहा कि कानून अंधा होता है। हमने उत्तर दिया, नहीं, कानून की अर्थी में लोकतंत्र के चारों स्तंभों का कंधा होता है, जिसे देखकर आम आदमी रोता है और अनाचारी आराम से सोता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जी, केवल ये कहकर मन को संतोष मत दीजिए कि अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं कि हास्यास्पद बयानों से मुरझा जाएं, बल्कि निष्कांत दुबे जैसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, जो सीजीआई व सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को अपनी ओछी बातों से तार-तार करते हैं। रंधा सांसद दुबे जैसे बड़बोले नेताओं के लिए कवि अरुणेश मिश्र की इन काव्य पंक्तियों से लानत भेजता है। कभी बहस के रास्ते तय होते थे, अब हर बहस में तहस नहस है। रास्ता बंद है, शालीनता प्रतिबंधित है, गाली गलौज स्वच्छंद है। फिलहाल रंधा भी मांग करता है कि कोर्ट को जो है सर्वोच्च न्यायालय को अब सांसद पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से सांसद के बड़बोले जो बयान दिए सांसद ने, वो भी कोर्ट के ऊपर ऐसे, अब कोर्ट को जो है एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि चाहे सांसद हो, नेता हो, मंत्री हो, आम जन सामान्य नागरिक हो, जनमानस हो, कोई भी हो, इस तरह से ओछी जो मानसिकता है वो सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणियों से ना दे। फिलहाल कैसा लगा आज का रंधा, कमेंट करके जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट से सेक्शन में जा करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। फिलहाल और साथ में आपका अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया यूट्यूब पर अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और साथ साथ अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर भी जा करके आई इंडिया पेज को लाइक करें, फॉलो करें, एक्स अकाउंट पर भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। फिलहाल अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंधा के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।